हाँ, तो कौन सा था साइंटिस्ट जोन में? अलेसैंड्रो वोल्टा, उससे पहले थेल्स और डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट्स या थेल्स, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। 4 ऑप्शन रहेगा एलिमिनेशन के लिए, और जिसमें एलिमिनेट करके जो याद रहेगा वही उसका आंसर रहेगा। तो अलेसैंड्रो वोल्टा क्या है? वाज बॉर्न था है 18 फरवरी 1745 ईस्वी को इटली के लोम्बार्डी शहर में। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी। पहला इलेक्ट्रिक बैटरी किसके द्वारा बनाया गया था? अलेसैंड्रो वोल्टा के द्वारा। कब उसका जन्म हुआ था? 1745 ईस्वी में इटली के लोम्बार्डी शहर में, है ना। He invented the first electric battery due to which scientists were able to produce a steady electric current. He also discovered methane gas. Also क्या डिस्कवर किया गया था? मीथेन गैस का डिस्कवर किया था। In remembrance of these contributions toward the science, the unit is electric potential is named. इसी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम वोल्ट पड़ा था, है ना। आगे इलेक्ट्रिक सेल्स और डाई सेल्स के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल्स क्या है? एक डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सभी का कैपेसिटी होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि छोटा सा अगर बैटरी हो उससे हम बड़ा काम कर सकते हैं, नहीं ना। अगर छोटा बैटरी है, ड्राई सेल्स है, तो या तो टॉर्च के में हम यूज करेंगे, रिमोट के बैटरी में यूज करेंगे, ये सब जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट शेप और साइज का रहता है। प्राइमरी सेल्स ये सब क्या हुआ? एक तरह से प्राइमरी सेल्स हुआ कि सेकेंडरी सेल्स हुआ? प्राइमरी सेल्स हुआ। होगा ना, क्योंकि उसको फिर से रीयूज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल्स में क्या है? क्या दो सेल्स विच वन यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड। देयर आर ऑल्सो सेल्स दैट कैन बी रिचार्ज वंस दे आर ड्रेन्ड। दीज सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में आएगा कि एक बार अगर हम उसको अगर ख़त्म हो जाता है बैटरी, तो दोबारा हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसे चार्ज करके रीयूज कर सकते हैं। दे आर यूज इन मोबाइल फ़ोन्स में जो यूज होता है, लैपटॉप्स में जो यूज होता है, कार के बैटरी। लैपटॉप का बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाता है, दोबारा हम लोग चार्ज करके यूज करते हैं लैपटॉप्स को। ये सारे सब सेकेंडरी सेल्स हुए, है ना। तो लैपटॉप्स हुआ, कार का बैटरी हुआ। टुडे सोलर सेल्स आर बीइंग यूज इन मैनी एप्लीकेशंस। सोलर सेल्स का भी यूज होता है सनलाइट के द्वारा। और टीवी एंड वाटर पम्प्स, मेनी कैलकुलेटर्स में छोटा सा मेटल का बैटरी रहेगा। आर पावर्ड सोलर सेल्स यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो an electric cells is device which produce a small amount of electricity. It is a dry cells. It is used in torch में, अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉच में यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, रेडियो में यूज होगा, कैमराज में यूज होता है, etc. It has 2 टर्मिनल्स। इसका क्या होगा? 2 टर्मिनल्स होता है। कौन कौन? इसका 2 टर्मिनल्स होता है। कौन कौन? हाँ, इट हैज़ 2 टर्मिनल्स और कनेक्शन पॉइंट्स होगा। मार्क किया रहेगा प्लस का मतलब पॉजिटिव हुआ, और माइनस का मतलब नेगेटिव होता है। द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल्स। मेटल कैप क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल्स का होगा, वाइल मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल्स। मेटल डिस्क होगा नेगेटिव टर्मिनल्स का, और मेटल कैप जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल्स का होता है। ठीक है। कहाँ थे ओजस? नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, कमला हैरिस को जानते हैं? क्या हुआ? तो आगे क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में, है ना। तो रिस्ट वॉच में यूज होगा, रेडियो में, कैमरा में। हाँ, 2 टर्मिनल्स है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। द मेटल कैप क्या शो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल? मेटल कैप शो करता है पॉजिटिव टर्मिनल। और
while metal disc is negative terminal, metal cap is positive और metal disc is negative। प्लस और माइनस दो चिन्ह लगा हुआ रहता है ना, वहीं पे तुमको लगाना रहता है। देखो यहाँ पे ये मेटल कैप हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे मेटल कैप के पास पॉजिटिव लिखा हुआ रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, और नेगेटिव टर्मिनल्स के पास में माइनस का साइन रहेगा। ये नीचे मेटल डिस्क रहेगा, दोनों मिलकर के इलेक्ट्रिक सोर्स है, यही सोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि लाइट उत्सर्जित होता है। इसमें क्या हो जाएगा, टॉर्च का बैटरी ये तो हो गया, और इसमें इलेक्ट्रिक सेल्स में भी पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव इसमें भी रहता है। जो पॉजिटिव के पास जो रहेगा मुंह के पास, वहाँ पर ब्रास कैप रहता है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट उसे कहेंगे। इंसुलेटिंग आउटर कवर रहता है उसमें। फिर क्या रहता है, एमोनियम का क्लोराइड जेली रहेगा उसके अंदर। फिर उसके अंदर रहता है मिक्सचर्स ऑफ द पाउडर, कार्बन रहता है उसमें, और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। एक साइड तो वो रहेगा इंसल्टिंग आउटर कवर। फिर अगर देखोगे तो टॉप सील्स के बाद उसके बाद से जिंक का कैन लगा हुआ रहता है, उसके बाद से कार्बन रोड रहेगा, जो बीच वाला जो रड रहता है वो कार्बन रोड जो ब्लैक कलर का रहता है। जैसे बैटरी को निकालोगे कभी टॉर्च वाला बैटरी का, तो देखोगे कि जो केमिकल रहता है उसके अंदर एक रड टाइप का रहता है ब्लैक कलर का, है ना, उसको कार्बन रोड बोला जाता है। और कार्डबोर्ड डिस्क रहता है उसके नीचे। फिर नेगेटिव कॉन्टैक्ट मिडिल हेयर रहेगा। तो व्हेन दिस टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय द मेटल वायर्स, जब मेटल वायर्स के द्वारा दो टर्मिनल कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बिगिंस टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, उसके माध्यम से फ्लो होता है थ्रू द वायर constituting an electric circuit. An open up dry cells is shown in figure 12.2. Chloride and stage. The positive terminals consist of the carbon rod. पॉजिटिव टर्मिनल्स क्या शो करेगा, कार्बन रड, हाँ, विच इज सराउंडेड बाय द मिक्सचर्स ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। दिस इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैन मेड ऑफ जिंक। द जिंक कैन एक्ट एज ए नेगेटिव टर्मिनल्स। जिंक क्या शो करता है, नेगेटिव टर्मिनल्स को शो करता था। टॉप ऑफ द सेल्स इज सील्ड बाय मीन्स ऑफ द मेटालिक डिस्क। When the positive and negative terminals are connected by a metals, जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स मेटल्स से संपर्क में आते हैं, मेटल वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। उसके बाद से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, उसके माध्यम से फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द केमिकल इनसाइड टू द सेल। प्रोड्यूस किसके माध्यम से होगा, जो केमिकल इनसाइड द सेल्स के अंदर जो केमिकल्स मिक्सचर्स रहते हैं उसके द्वारा। When the chemicals are used up, द सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे केमिकल्स वो यूज हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर देता है। देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ए न्यू वंस। उसके बाद से नए के माध्यम से फिर रिप्लेस किया जाता है। इसमें भी साइंटिस्ट जोन में क्या आएगा कि 1886 में फ्रेंच केमिस्ट था जॉर्ज लेक्लांके डिजाइन ए वेट सेल्स इन 1888 में, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे डॉक्टर कार्ल गैसनर इन्वेंटेड द ड्राई सेल्स। कौन, जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल गैसनर इन्वेंटेड द ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स को कौन इन्वेंट किया गया था, डॉक्टर कार्ल गैसनर। आगे टॉर्च बल्ब के बारे में है कि द टॉर्च बल्ब कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्लास बल्ब फिक्स ऑन ए मेटल केस। द ग्लास बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिन वायर fixed between two thick wires. The thin wire inside the bulb is called filament of the bulb. The lower end of the thick wire is connected to the metal tip at the bottom of the bulb, whereas the lower end of the other wire is connected the metal case and the metal tip. The two terminals are separated by insulating the materials which prevent the flow of electric current. When the filament of bulb gets broken, the bulb said to be fused. बल्ब फ्यूज कैसे हो जाता है, जब फिलामेंट टूट जाता है तभी तो हम लोग कहेंगे ना कि बल्ब। नहीं सर, ऐसे ऐसे करके हम लोग जोड़ करके भी देखते हैं, कभी कभी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सटता नहीं है। लेकिन जब सट जाता है तो फिर बल्ब लगाते हैं तो फिर जलने लगता है। नहीं सर, जब बार बार हम लोग ऐसे
तब कौन छोड़ रहा है? तो क्या लाइट बार के ही छोड़ना चाहिए? नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी तो होता है ना। मैं बार बार इसका स्विच है। आगे कि व्हेन द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स ब्रोकन द बल्ब सेड टू बी फ्यूज्ड। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम यहाँ पे आता है, किसका? वाज द इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन था? इसको लिख लो। थॉमस एल्वा एडिसन जितने सारे इन्वेंट किए थे सभी का नाम जो है नोटबुक में लिख लिया करो, एग्ज़ाम के टाइम उसमें रिवीजन करने में बनेगा। जैसे इसमें लिख लो, ए ग्रीक फिलोसफर नेम थेल्स, ए ग्रीक फिलोसफर नेम्ड थेल्स, THALES, Thales, made the first recorded observations of सर ऐसे नहीं, ग्रीस फिलोसफर नेम थेल्स invented of electricity around 600 BC भी लिखना, around 600 BC। Alessandro Volta, ALESSANDRO, Alessandro Volta Alessandro Volta was invented the first electric battery बैटरी and he was born on 18 February 1745 in Lombardy, Italy। 1745 in Lombardy, Italy। Lombardy, Italy। आगे लिख लो नेक्स्ट साइंटिस्ट जोन में। In 1886 a French chemist जॉर्ज लेक्लांके designed a wet cells in 1888। सर अब तो नहीं रहता है वेट सेल। शुरू था क्या? अगर ड्राई सेल्स के बारे में लिखो कि जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज लेक्लांके, जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल गैसनर इन्वेंटेड द ड्राई सेल्स। ये सारे जितने सारे साइंटिस्ट का नाम है सब याद होना चाहिए जैसे बिफोर एग्जाम। डॉक्टर कार्ल गैसनर इन्वेंटेड द ड्राई सेल्स। ये सब आएगा थोड़ी। कोई ठीक नहीं है। क्या नाम है? डॉक्टर कार्ल गैसनर। नेक्स्ट लिखो कि थॉमस एल्वा एडिसन, 5 नंबर, थॉमस एल्वा एडिसन was the inventor of the electric bulb।
was the inventor of the electric bulb?